तो चलिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे आज, और आज के वीडियो में ही 5 नंबर का पक्का हो जाएगा जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है। ठीक है, पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी उठा के आप लोग देख लीजिए, आया हुआ है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, और हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, या तो इसबी लिखिए या तो संबोध लिखिए, दोनों में से दोनों मत लिखिएगा, एक ही लिखिएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ठीक, संवत 1589 है, तो इसको छोड़ दीजिए, ईस्वी बस लिखिए, ठीक पड़ेगा। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में माना जाता था है या रहेगा। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम को मानते हैं। इनके भी जन्म में मतभेद है, और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, पहले ही जीवन परिचय बना के लिखा जाता है, और मैंने जो ब्लैक कलर में लिखा है उसको बस याद कर लीजिए, जीवन परिचय बना के लिख दीजिएगा, वरना आप याद करना चाहते हैं तो पूरा भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इसको अंडरलाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। क्या आपको लगता है कि इनके माता पिता ने बाल्यकाल में ही त्याग दिया होगा, वो भी नक्षत्र में पैदा होने के कारण? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक, और इनके जन्म में मतभेद है, तो आप क्या ही कर सकते हैं, जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। ठीक, इनका कर दिया, इनके पिता ने बाल्यकाल में ही त्याग कर दिया। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, और इनको बचपन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। जो जिसके माता पिता नहीं होते हैं उसका तो कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था। ठीक, इनका पालन पोषण किसने किया था? नरहरि दास ने। देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बस इन्हीं सब अक्षरों से मिलाकर वो बनता है। ठीक है, और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी, किसने दी थी? नरहरि दास ने दी थी। ठीक है, तुलसीदास वेदांग, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए थे। ठीक, जब मान लीजिए किसी गुरु के पास आप कोई रहेगा, तो वो जो आएगा तो बताएंगे ही। ठीक, इसीलिए तुलसीदास जी को भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। ठीक, निपुण का मतलब संपन्न का मतलब उनको आने लगा। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनका विवाह भी हो गया बाद में चल के, और किससे हुआ था? तो पंडित दीनबंधु की बेटी रत्नावली से हुआ था। ठीक, इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था। लगाव का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। कौन ससुराल जा पहुंचे? तो तुलसीदास जी। ठीक, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए यह अपने ससुराल जा पहुंचे। इसी मुसीबत में आने के कारण, देखिए, इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने इन्हें भर्त्सना की। ठीक, भर्त्सना मतलब डांटी, बोली, गरियाई, बस यही समझ लीजिए आप लोग। ठीक, अपनी पत्नी की फटकार के कारण या फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग का मतलब जिसमें राग ना हो, किसी भी में राग ना हो, उसी को वैराग कहते हैं। ठीक, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक, अनेकों, तुलसीदास जी जब वैराग्य ले लिए तो अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते रहे, और उसके बाद इन्होंने राम पवित्र के चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई थी, और श्री राम जी अयोध्या के हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए इनका आधे से ऊपर रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई। काशी के 80 घाट पर सन 1623, संभवत मत लिखिएगा, हम लोग आपको बताए हैं, सन 1623 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक, हम अब रचना भी देख लेते हैं। ठीक, रचना भी, अगर आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपका जीवन परिचय अधूरा माना जाता है। ठीक, तो रचना भी देख लेते हैं। तो देखिए, रचना में सबसे पहले
तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, ये आप लोगों को पता ही होगा। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने लिखा था, तो यह आपको पता ही होना चाहिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक, प्रमाणित का मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक, इसमें रचनाएं में आप ये मत लिखिएगा, मतलब यहाँ से एक से लगाए 3-4 लिख दीजिएगा, उसके बाद इत्यादि लगा दीजिएगा, बस बात खत्म है। ठीक, तो पहला रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, ठीक, कृष्ण गीतावली। ठीक, इतना ही है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो गया आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।